हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालकनी ब्लूम्स। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत से पौधे हैं जिनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए मुझे समय समय पर फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत रहती है। मैं पिछले काफ़ी समय से सोच रही थी कि अपने किचन वेस्ट को डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करना चाहिए। मार्च 2020 के लॉकडाउन में इंटरनेट पर रिसर्च करके मैंने अपना किचन वेस्ट डिकम्पोज़र बनाया और इसे मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ। इससे कंटिन्यूअसली मुझे लिक्विड और सॉलिड दोनों फर्टिलाइज़र मिल रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले हमें इस बात को समझना चाहिए कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और ये सभी के लिए क्यों ज़रूरी है। किचन वेस्ट को डिकम्पोज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि किचन से निकलने वाले वेस्ट को हम नॉन डिकम्पोज होने वाले चीज़ों के साथ मिक्स करके फेंकते हैं, जिससे कि हमारा किचन वेस्ट भी बेकार होता है और रिसाइकिल होने वाले प्रोडक्ट भी रिसाइकिल प्लांट तक नहीं पहुंच पाते हैं। साथ ही साथ हम गार्डनिंग और फार्मिंग के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि सॉइल भी पल्यूट होती है। किचन वेस्ट को डिकम्पोज करके और नॉन डिकम्पोज होने वाले प्रोडक्ट को रिसाइकिल प्लांट में भेजकर हम अपने घर और सोसाइटीज़ को ज़ीरो वेस्ट प्रोड्यूसिंग सोसाइटीज़ की कैटेगरी में ला सकते हैं, जो कि हमारे और वातावरण दोनों के ही हित में है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेथड बहुत ही इजी है और इसका डिकम्पोज बिन हम आसानी से घर पर बहुत ही कम खर्च में बना सकते हैं और सच मानिए ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो चलिए देखते हैं इस किचन वेस्ट डिकम्पोजर पिट को तैयार कैसे करना है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दो कंटेनर्स एक दूसरे के ऊपर नीचे रखे हुए हैं। ये रेड वाला जो कंटेनर है ऊपर का, इसमें मैं अपने किचन के वेस्ट को डालती हूँ और इसके अंदर कोई है जो कंटिन्यूअसली इस वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट कर रहा है। और इस कंपोस्टिंग प्रोसेस में एक लिक्विड बनता है जो कि इस नीचे के ग्रीन बकेट में कलेक्ट होता है और यही जो है लिक्विड, ये एक ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र है। इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को हम कलेक्ट कर लेते हैं और इसमें सभी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो कि हमारे प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कैसे करना है इसको हम आगे के प्रोसेस में समझेंगे। मेरी फैमिली में 4 अडल्ट पर्सन्स हैं, तो जितना भी वेस्ट निकलता है मैं इसमें डालती हूँ। तो फैमिली से निकलने वाले वेस्ट के हिसाब से ही मैंने कंटेनर का सिलेक्शन किया हुआ है, जिसके लिए मैंने ऊपर की बकेट या कंटेनर एक 40 लीटर्स की कैपेसिटी का है और नीचे वाला जो कंटेनर्स है वो 25 लीटर्स की कैपेसिटी का है। तो ये एक काफ़ी बड़ा सा कंपोस्ट पिट है। लेकिन आप भी अपनी फैमिली के हिसाब से या फिर किचन वेस्ट जो भी निकलता है उसके मेजरमेंट के हिसाब से आप भी अपने कंटेनर्स का साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि ऊपर का जो कंटेनर है और छोटे वाले कंटेनर्स के ऊपर जब रखें तो वो उसके ऊपर अच्छी तरह से फिट हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पे एक नया डिकम्पोस्ट पिट बना रही हूँ, जिसको रेडी करने से आपको पता चलेगा कि इसको कैसे तैयार करना है। मैंने यहाँ पे जो छोटी बकेट ली है वो एक 20 लीटर्स की बकेट है और रेड बकेट जो है वो 25 लीटर्स की बकेट है। इसके अलावा हमें एक प्लास्टिक का टैप चाहिए, एक एमसील चाहिए और साथ में थोड़ी सी प्लास्टिक की मॉस्किटो नेट की ज़रूरत होगी इसको बनाने के लिए। इस बात का ध्यान रखना है कि ऊपर वाली बकेट में हमेशा लिड होनी चाहिए और दोनों बकेट एक दूसरे के ऊपर कम्प्लीटली फिट होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने बड़े कंटेनर को लिया है और उसमें एक मोटा स्क्रू ड्राइवर ले करके उसको गैस पे अच्छी तरह से गर्म करके कंटेनर के बेस में ढेर सारे होल्स बनाने हैं। हमें होल्स कुछ इस तरह से बनाने हैं कि पूरा बॉटम जो है होल से कवर हो जाए। कंटेनर के बॉटम में पूरे तरह से होल बनाने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। सेम इसी तरह से हम कंटेनर का जो टॉप पोर्शन है उसके 2 इंच छोड़ करके और उसके साइड्स में भी ढेर सारे होल इसी तरह से स्क्रू ड्राइवर को गर्म करके बना लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं कर रही हूँ। तो रेड बकेट के बेस में और ऊपर की तरफ होल बना लेने पर ये हमारी रेड बकेट कुछ इस तरह से दिखेगी।
हमने जो प्लास्टिक की मॉस्किटो नेट ली थी उसको इस तरह से बकेट को या कंटेनर को नेट के ऊपर रख करके मेजरमेंट लेकर के बॉटम की साइज का कट कर लेंगे। अब हमें अपने दूसरे कंटेनर को लेना है और उसमें भी नीचे से 2 इंच ऊपर हमें एक ऐसा होल करना है जिसमें कि हम अपने टैप को फिक्स कर सकें। इसे भी मैंने जो है स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से गर्म करके ही फिक्स किया हुआ है। अब हमें एम सील को लेना है और एम सील की हेल्प से अपने टैप को बकेट के अंदर अच्छी तरह से फिक्स कर देना है। अंदर और बाहर अच्छी तरह से एम सील को लगा लेना है। नीचे के इस बकेट पे ऑलमोस्ट हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है। ठीक इसी तरह से हमने जो मॉस्किटो नेट बॉटम के साइज़ की काटी थी उसको भी रेड बकेट के अंदर के साइड रख करके और एम सील की हेल्प से अच्छे से स्टिक कर लेंगे। इसको स्टिक करने का एडवांटेज ये होगा कि जब भी हम इसमें अपना किचन का वेट वेस्ट गार्बेज डालेंगे तो ये मॉस्किटो नेट हिलेगी नहीं और इससे जो छन करके लिक्विड नीचे के कंटेनर में कलेक्ट होगा उसको दोबारा फिल्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसको पूरी तरह से स्टिक करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब आपका डिकम्पोज़र यूज़ करने के लिए रेडी है। इसको शेड वाली जगह पर रखें। इसमें 2-3 हैंडफुल सॉइल ऐड करें क्योंकि सॉइल में बहुत तरह के बैक्टीरिया और फंगस होते हैं जो कि वेस्ट को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। किचन का डेली का वेट वेस्ट इकट्ठा करें और रोज इसमें डालें और साथ ही हमेशा डालने के बाद हमेशा इसमें कैप लगाकर या फिर लिड लगाकर इसको रखें। डिकम्पोज़र में बैक्टीरिया और मैगट्स पैदा होते हैं और लगातार किचन वेस्ट को डिकम्पोज करते रहते हैं। बैक्टीरिया को आप इसमें नहीं देख सकते पर किचन वेस्ट के डिकम्पोज़र में मैगट्स को आसानी से देख सकते हैं। मैगट्स की लाइफ साइकिल पूरा होने पर वो खुद भी इसी में मर जाते हैं और यही लाइफ प्रोसेस डिकम्पोज़र में चलता रहता है, इसलिए हमारा डिकम्पोज़र जल्दी नहीं भरता है। इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस में एक लिक्विड बनता है जो कि नीचे के कंटेनर में कलेक्ट होता है, जिसको टैप खोल के हम कलेक्ट कर सकते हैं। इस डिकम्पोज़र को भरने में काफ़ी समय लगता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि यह कितना बड़ा है और आप इसमें कितना वेस्ट डाल रहे हैं। एक समय ऐसा आता है जब और वेस्ट इसमें नहीं डाला जा सकता, तब इसे 4-5 मंथ्स तक छोड़ देना चाहिए जिससे कि बचा हुआ सॉलिड वेस्ट भी अच्छी तरह डिकम्पोज हो जाए। और किचन वेस्ट को लगातार डिकम्पोज करने के लिए नए डिकम्पोज़र का यूज़ करना चाहिए जिससे कि लगातार लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको मिलता रहे। जो डिकम्पोज़र हमने यूज़ करना बंद कर दिया है उसको 3 से 4 महीने तक यूज़ ना करने पर इस तरह का सॉलिड वेस्ट भी मिलेगा जो पूरी तरह डिकम्पोज हो चुका है। इसको निकाल कर धूप में सुखाकर हम इसको भी प्लांट्स में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। इस डिकम्पोज़र को यूज़ करते समय हमें कुछ बातों का ख्याल रखना है। इसमें सभी प्रकार के किचन वेस्ट को डाला जा सकता है बट दूध या मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, छाछ, पनीर आदि ना डालें क्योंकि जब ये डिकम्पोज होते हैं तो एक प्रकार के स्मेल पैदा करते हैं। इसमें नारियल, हड्डियाँ, मूंगफली के छिलके, भुट्टे का बचा हुआ पार्ट ये सब नहीं डालना चाहिए क्योंकि इसके डिकम्पोज होने में ज़्यादा समय लगता है। वेस्ट डिकम्पोज़र को हमेशा ढककर छाया वाले प्लेस पर रखना चाहिए। 15 से 20 दिन में एक बार इसको खोलकर स्टिक की मदद से इसको हिलाएं ताकि डिकम्पोजिशन समान रूप से होता रहे। जो लिक्विड हमें मिलता है उसको डायरेक्ट प्लांट में यूज़ ना करें, इससे पौधे जल सकते हैं। 15 ml लिक्विड फर्टिलाइज़र को 1 लीटर पानी में मिलाकर डाइल्यूट करें और पौधों को शाम के समय डालें या फिर इसका स्प्रे करें। तो आप सभी ने देखा कि किस तरह से हमने किचन वेस्ट को पूरी तरह डिकम्पोज करके उसे फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट कर सकते हैं। है ना ये प्रोसेस इजी? तो फिर देर किस बात की है, आज ही बनाइए अपना किचन वेस्ट डिकम्पोज बिन। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, ये बताना ना भूलें कि आपको एक ऐसा वीडियो लगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।